आज के लेक्चर में अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एनडीए में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इजी है। मैं इसको आपको ना शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। देखना, एसओटी के अंदर सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का नाम है। इसमें अपने को ये जानना चाहिए कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं। 3 तो होती है साइड्स और 3 होते हैं एंगल। ये जो है ना, ये एंगल्स होते हैं ए बी और सी, ये एंगल होते हैं। एंगल को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल ए है, इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली स्मॉल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलेंगे, कैपिटल बी के सामने वाली को स्मॉल बी बोलेंगे और कैपिटल सी एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलेंगे। मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर अपने पास 6 एलिमेंट हो गए। 6 एलिमेंट, ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए 6 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और 6 एलिमेंट्स में 3 तो हो जाती है साइड्स, जिनको अपन स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और 3 अपने पास हो जाते हैं एंगल्स। 3 एंगल्स कौन कौन से हुए? 3 एंगल्स जो है अपने पास वो कैपिटल में हुए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल सी हो गए। तो ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए अपने को 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो वो 6 एलिमेंट क्या है? 3 तो साइड है और 3 अपने पास क्या है? एंगल है। अब जो है ना, अपन यहाँ पे साइड्स और एंगल में रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको पहले थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड, जो अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ये तीनों एंगल हैं ए बी सी। इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। अब जो है ना, इसके अंदर जो तीनों साइड्स यूज होती हैं, तीनों साइड्स जो है अपने पास, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। स्मॉल ए के सामने वाली, कैपिटल ए के सामने वाली स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी होती है। ये जो तीनों साइड होती है, इनमें से कोई भी दो साइड जो है ए और बी अपन जैसे मान सकते हैं, ए और बी, उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ए प्लस बी थर्ड साइड से ग्रेटर हो गया। इसी टाइप से बी और सी साइड का सम जो होगा, बी साइड और सी साइड का सम भी है ना, जो रिमेनिंग साइड है जो बच गई उससे ग्रेटर होगा। ऐसे ए और सी साइड का सम है ना, वो रिमेनिंग साइड से ग्रेटर होगा। ये तो साइड्स के सम के ऊपर बात हो गई। इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड ए बी सी है, उनके अंदर कोई भी 2 साइड का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए अपने पास ए और बी है, इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है और उसका मोड ले लिया, जिसे नेगेटिव वाला प्रपंच हट जाए, वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, लेस होता है। तो मतलब थर्ड साइड इससे ग्रेटर होती है। ऐसे बी और सी का जो डिफरेंस होगा वो भी थर्ड साइड से छोटा होगा। ऐसे ही ए और सी का जो डिफरेंस होगा वो भी थर्ड साइड से छोटा होगा। एक बात अपने को ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी पॉलीगन होता है, क्लोज क्लोज फिगर होता है पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होता है, और पॉलीगन के अंदर सम ऑफ एंगल्स जो होता है, कोणों का सम होता है, एंगल्स का सम होता है, वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n-2 इंटू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल है तो n का वैल्यू 3 ले लेंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो n का वैल्यू 4 ले लेंगे, है ना। ऐसे जिसकी जितनी साइड्स है उस हिसाब से अपन ये ले लेते हैं। चलिए, अब अपन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल होता है, ये जो ट्रायंगल होता है, इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ये जो तीनों साइड होती हैं, इन तीनों साइड से अपन क्या कर सकते हैं? इन तीनों साइड को जब अपन ऐड कर देंगे तो इसको पेरीमीटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पेरीमीटर, परिमाप बोला जाता है। और इसके अंदर तीनों साइड के अंदर 2 का अपन डिवाइड कर देंगे तो इससे जो बनेगा उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या चीज हो गई? जो तीनों साइड है उनका ऐड करके 2 का अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने पास, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर इस साइड की लेंथ 3 है, इस साइड की लेंथ
जो है ना 4 है और इस साइड की लेंथ 5 है, और अपने को इसका सेमी पेरीमीटर बताना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम कर देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे, तो ये अपने पास 3 + 4 + 5/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास 12/2 ऐसे 6 आ जाएगा, है ना। इसका अपन एरिया भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया जो निकालने के लिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, S इंटू S माइनस ए इंटू एश माइनस बी इंटू एस माइनस सी, S इंटू एस माइनस ए। मिनट, अपन देखते हैं अपने पास यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट करना पड़ेगा। यहाँ से s का वैल्यू अपने पास आ चुका है 6। s में से अपन a को माइनस करेंगे, s में से अपन a को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास आ जाएगा 6 - 3, फिर b को माइनस कर देंगे 6 - 4, फिर 6 - 5 और इसका अपन अंडर रूट कर देंगे। तो ये अपने पास बनेगा 6, ये 3, ये 2, ये 1, ये 36 बनेगा और 36 से इसका डेल्टा अपने पास s आ जाएगा। अगर अपने को इसकी है ना इन रेडियस पता करनी हो, इन रेडियस मतलब इन रेडियस पता करनी हो, अंतर त्रिज्या पता करनी हो, तो अपन क्या काम करेंगे, ये निकालने का जो फार्मूला होता है क्या, रेडियस ये होती है डेल्टा अपॉन एस होती है। तो डेल्टा अपने पास कितना आ गया, ये 6 आ गया, ये अपने पास 6 आ गया और इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स के मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। इस पूरे इंटायर चैप्टर में सबसे पहली जो चीज पढ़ने वाले हैं अपन, वो शाइन फॉर्मूला है। शाइन फॉर्मूला होता है, शाइन फॉर्मूला पढ़ेंगे। साइन फॉर्मूला के अंदर साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के साइन का रेशियो निकाला जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अपन पढ़ने वाले हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूले का जो यूज होता है वो तब होता है जब अपने को तीनों साइड की लेंथ दे रखी हो और अपन तीनों एंगल पता करना चाहें, तो अपन कोसाइन फॉर्मूले की मदद से तीनों एंगल पता कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पास जो होता है वो टेंजेंट फार्मूला होता है। क्या होता है, टेंजेंट फार्मूला। टेंजेंट फार्मूले को अपन नेपियर एनालॉजी भी बोलते हैं। ये नेपियर एनालॉजी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। टेंजेंट फॉर्मूले को नेपियर एनालॉजी भी अपन बोलते हैं। अब टेंजेंट फॉर्मूला के बाद में अपन जो है ना एक फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो अपने पास होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चाहे इसको 3 नंबर पे पढ़े चाहे 4 नंबर पे पढ़े, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूले कोस पे डिपेंडेंट होता है। प्रोजेक्शन का मतलब ये प्रक्षेप सूत्र भी बोलते हैं इसको, छाया पे डिपेंड होता है ना। ये टेन का फॉर्मूला, ये कोस का, ये साइन का। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जब एंगल को आधा किया जाए तो फॉर्मूले पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में अपन हाफ एंगल फॉर्मूला के बाद में अपन है ना इन रेडियस पढ़ेंगे। इन रेडियस पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, अंतर त्रिज्या बोलते हैं। अंतर त्रिज्या जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। फिर अपन मतलब जब सर्किल जो है वो ट्रायंगल के अंदर बनता है और उस सर्किल की रेडियस को इन रेडियस के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अपन देखो इसमें पढ़ने वाले हैं सरकम रेडियस पढ़ेंगे। और सरकम रेडियस जो है इसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं ना। ये परित्रिज्या होती है, बाहर की त्रिज्या होती है ना। उसके बाद में अपन जो है ना 8 नंबर पे पढ़ेंगे एरिया। मुख्य रूप से इस चैप्टर का माइंड मैप ये रहने वाला है ना, एरिया क्षेत्रफल के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं किसके बारे में। फर्स्ट नंबर पे अपने पास है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला आखिरकार क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगल है
और ट्रायंगल है तो उसके अपने को एंगल दे रखे हैं। ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। एंगल को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, जैसे कैपिटल ए के सामने वाली साइड मतलब BC का लेंथ स्मॉल ए के नाम से पुकारा जाएगा। कैपिटल बी एंगल के सामने वाली जो साइड है इसको स्मॉल बी बोला जाएगा और कैपिटल सी वाली साइड AB का लेंथ C होगा। अगर ये ऐसा है तो जो साइड है, साइड स्मॉल ए और अपॉन स्मॉल ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए है और इसका अपन साइन ले लेंगे। इसका जो रेशियो होगा वो अदर टू साइड और एंगल के उसी हिसाब के रेशियो के इक्वल होता है। तो ऐसे ही क्या होगा, स्मॉल बी और इसके सामने वाला एंगल साइन बी, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, C अपॉन साइन सी हो जाएगा, है ना। ये जो होता है ना, इसको अपन साइन फॉर्मूला के नाम से पुकारते हैं, है ना। इस फॉर्मूला में थोड़ा और चेंजेस किया जा सकता है ना। ये जो है ना A शाइन है और इक्वल्स टू B शाइन B और इक्वल्स टू C साइन C जो लिखा हुआ है, ये जो है ना इसको अपन टू रेडियस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस यहाँ पे जो लिखी हुई है ये असल में सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और इसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है और ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्कल की ये जो रेडियस होती है इसको सरकम रेडियस के नाम से पुकारा जाता है ना। यहाँ पे जो ये 2R में जो R यूज हो रही है वो सरकम रेडियस है, मतलब ये डायमीटर, सरकम डायमीटर एक तरीके से, है ना। हालांकि ये चीज कम यूज होती है, ज्यादा यूज साइन फॉर्मूले में पर ऐसा करते हैं, ऐसा इसका यूज किया जाता है A अपॉन साइन ए इक्वल्स टू B अपॉन साइन बी इक्वल्स टू C अपॉन साइन सी। ये 2R एक कांस्टेंट है, इसको लेमडा मान लिया जाता है, इसका यूज अपन ज्यादा करते हैं। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इस साइन ए को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्मॉल ए का वैल्यू अपने पास आ जाएगा लेमडा साइन ए, स्मॉल ए का वैल्यू आ जाएगा लेमडा साइन ए। और अगर इसको साइन बी को इधर लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास स्मॉल बी, जो स्मॉल बी साइड है जो कैपिटल ए के सामने वाली है, उसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा लेमडा साइन बी आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन है ना इस साइन सी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल सी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा लेमडा साइन सी आ जाएगा। कई बार दरकार पड़ने पे इस फॉर्मूले को उल्टा भी लिखने का प्रावधान है, इसको आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो ना। ज्यादा अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए को ऊपर लिख दिया और नीचे ए आ गया, ऐसे ही साइन बी को ऊपर लिख दिया और नीचे बी लिख दिया, ऐसे ही साइन सी को ऊपर लिख दिया नीचे सी लिख दिया और इक्वल्स टू अपन के मान लिया। यहां से एक बात पता चल सकती है, अगर ए को उधर के से इनटू करे तो अपने पास साइन ए का जो वैल्यू आएगा, साइन ए का जो वैल्यू अपने पास आएगा वो आ जाएगा 1 के। ऐसे ही बी को उधर इनटू कर देते हैं तो साइन बी का अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगा बी के, और ऐसे ही साइन सी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा सी के। ऐसे अपन है ना ये वाली चीज या ये वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत के हिसाब से अपन इसका यूज कर सकते हैं। है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है a इंटू साइन बी माइनस साइन सी लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है प्लस b इंटू साइन सी माइनस साइन a लिखा हुआ है, फिर प्लस c इंटू साइन a माइनस साइन b लिखा हुआ है। इसका अपने को वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है। तो इसका वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं,
सबसे पहले अपन चाहें तो साइन बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। और साइन फॉर्मूले का यूज क्या है कि साइन बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू होता है बी के, साइन सी का वैल्यू होता है, साइन सी का वैल्यू सी के, और साइन ए का वैल्यू अपने पास होता है एक के। ऐसे ही अपन यहाँ पे साइन ए, साइन बी और साइन सी का इस्तेमाल अगर करना चाहें तो क्या फॉर्मेशन बनती है, स्मॉल ए। साइन बी का वैल्यू अपन ने पुट किया कितना, बी के। ऐसे ही साइन सी का वैल्यू अपन कितना पुट कर देंगे, सी के। तो ये सी के आ जाएगा। और फिर यहाँ अपन आगे जाके इसमें से के कॉमन भी ले सकते हैं या ए को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर यहाँ बी है ही, अब साइन सी का वैल्यू तो सी के और साइन ए का वैल्यू एक के, और प्लस सी ऐसा कैसा, साइन ए का वैल्यू एक के और साइन बी का बी के हो जाएगा। अब अपन चाहे तो इस इंटायर फॉर्मेट से के कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से अपन के कॉमन लेना चाहें तो ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ए मल्टीप्लाई होने के उपरांत ये बनेगा ए बी, और ए को इससे सी से भी करना पड़ेगा ए सी। अब बी को इस फॉर्मेशन में अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा बी सी, और ये माइनस का ए बी, सी को अंदर इंटू करेंगे तो ए सी माइनस बी सी बनेगा। यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, के इंटू जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई में आने का मतलब आंसर क्या हो गया इसका, जीरो अपने को आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मेशन का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और अपन क्वेश्चन देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में, अगले क्वेश्चन में अपने पास रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है। रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स का मतलब बुझाएं। रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है 1:2:3। अपने को क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उनका रेशियो क्या होगा, कोणों का रेशियो क्या होगा, एंगल्स का रेशियो आपको अगर बताने के लिए बोला जाए तो क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले इसको करने के लिए यहाँ पे साइड्स और एंगल के रेशियो पे चर्चा है, तो अपन साइन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला को चाहे ऊपर साइन लिखो चाहे साइड लिखो, साइन ए अपॉन स्मॉल ए लिख सकते हैं, या साइन बी अपॉन स्मॉल बी, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, सारे पाखंड चलते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब अपने को ना साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड्स का रेशियो मतलब रेशियो है तो ये 1:3 है ना। इसको अपन के से इंटू कर देंगे तो ये के, ये 2k, ये 3k। अब रेशियो से ये बन जाएगी पहली साइड a, दूसरी साइड 2k, तीसरी साइड अपने पास क्या बनेगी, थर्ड वाली साइड क्या बन जाएगी, है ना। थर्ड वाली अपने साइड ये b, ये अपने पास बनेगी कितनी, ये अपने पास ये अपने पास b इक्वल्स टू बनेगी 2k, और 3 रेशियो है तो c इक्वल्स टू 3k हो जाएगी। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, साइन ए अपॉन के, साइन बी अपॉन 2k, और साइन सी अपॉन 3k हो जाएगा। ऐसा अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये उधर चले जाएंगे, लैम्डा से इनटू हो जाएगा, इसका मतलब एंगल्स का रेशियो भी 1:2:3 आ जाएगा। चलो इसके विपरीत क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, एंगल्स, एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं 1:2:3, है ना। एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं तो अपने को साइड्स का रेशियो पता करना है ना, साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो अपने को पता करना है। तो क्या रणनीति अपन अपना सकते हैं, देखना। एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स अगर रेशियो दे रखे हैं तो पहला एंगल क्या बन जाएगा, ए एंगल बन जाएगा के, दूसरा एंगल क्या बन जाएगा
टू के किसी के से इंटू कर दो तो एंगल्स आ जाएंगे। रेशियो को अगर है ना नंबर में कन्वर्ट करना है तो के से इंटू कर दिया करो। ऐसे ही सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 3k। अब जो आपको मालूम है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, ये के हो गया, ये 2k हो गया, ये 3k हो गया। इन तीनों को ऐड किया तो 180 आया। ये ऐड होके 6k बन गए और 6k इक्वल्स टू 180 हो गया। और k का वैल्यू कितना हो गया, 180/6 हो गया। इसको कट किया तो k का वैल्यू अपने पास आ गया 30। k का वैल्यू 30 आ गया तो पहला एंगल अपने पास कितना आया, ये तो 30 है, k ही है। दूसरा एंगल अपने पास कितना आ गया, ये डबल है 30 का 60। तीसरा एंगल अपने पास कितना आ गया, ये 90 हो गया ना। अब अपने को साइन फॉर्मूला लगाना है। अब साइन फॉर्मूला लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी और साइन सी अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा। अब साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए एंगल को तो अपन ने कैलकुलेट किया, ये ए एंगल का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है 30। ए एंगल का, बी एंगल का और सी एंगल का वैल्यू अपन पुट कर देंगे। एंगल का वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास बनेगा साइन 30, ये अपने पास बनेगा साइन 60 और ये अपने पास बनेगा साइन 90 और नीचे ए बी और सी आ जाएगा। अब अपने को क्या काम करना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और अपॉन में साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये भी हो जाएगा। और ये साइन 90 का वैल्यू 1/c हो जाएगा और इक्वल्स टू लेमडा मान लो, है ना। तो या इनको एक बार उल्टा कर दो फिर लेमडा मान लेना। तो a/1/2 उल्टा कर दिया मैंने, b अपॉन सारे उल्टे होंगे √3/2 और c/1 और इक्वल्स टू लेमडा अपन ने अज्यूम कर लिया है। तो ये इधर गया तो a का वैल्यू आ गया हाफ लेमडा, b का वैल्यू इसको इंटू किया तो √3/2 लेमडा और c का वैल्यू आ गया लेमडा। अब रेशियो के ऊपर चर्चा करें, इनके रेशियो निकालने अपने को। रेशियो निकालेंगे तो a रेशियो b रेशियो c करेंगे तो 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो, ये लेमडा है, लेमडा तो कट हो जाएगा, है ना। ये रेशियो में ऐसे आ जाएंगे, लेमडा तो कट हो जाएगा 1/2 √3/2 और 1 हो गया। अब चाहें तो इसमें से 2 को कट कर सकते हैं तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो 1 √3 और ये 2 हो जाएगा। ये अपना फाइनल रेशियो उसमें आ जाएगा। चलिए एक सुपर डुपर क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। जैसे अपने पास क्वेश्चन बोला गया है, अपने पास क्वेश्चन बोला गया है साइन ए का वैल्यू अपने पास 3/4 है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है। तो आप एंगल बी बताने में सक्षम हो क्या, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या आप इस क्वेश्चन के अंदर एंगल बी बता पाओगे, एंगल बी बता पाओगे क्या इसमें, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी का क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी का अपने को वैल्यू बता देना है। तो क्या रणनीति अपनाएंगे सुनो। सबसे पहले यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन फॉर्मूला। अब साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला होता क्या है, साइन फॉर्मूला होता है a अपॉन साइन ए और इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन भी होता है, लेकिन यहाँ सी अपॉन की दरकार ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो सी का यूज ही नहीं करेंगे अपन, इन दोनों से ही काम चलाएंगे और क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, इसी से ठिकाने लगा देंगे सिस्टम को। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू है 4 और अपॉन में साइन ए का वैल्यू अपने को मालूम है, साइन ए का वैल्यू कितना है 3/4 और यहाँ साइन भी ऐसा का ऐसा। ये जो है ना 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 3/3 इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन बी।
अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब ये 1/sin b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 1 है। इसको उल्टा कर देंगे तो sin b का वैल्यू अपने पास 1 आ गया। अब sin b का वैल्यू 1 आ गया है, इसका मतलब है यहाँ से अपने पास b का वैल्यू है ना, b का वैल्यू कितने, sin का वैल्यू 1 होता है 90, तो यहाँ से अपने को b का वैल्यू 90 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने पास एक एग्जाम्पल है, ये ए बी सी, इसका वैल्यू √3 है और इस साइड का वैल्यू 1 है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल हो सकता है, इस ट्रायंगल के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो करें चर्चा। सबसे पहले यहां पे अगर देखा जाए तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड जो होती है उसको स्मॉल ए के नाम से पुकारा जाता है, और कैपिटल बी एंगल है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी के नाम से पुकारा जाता है। तो कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ ए और बी दो यूज हो रहे हैं, तो अपन है ना साइन फॉर्मूला 2 टर्म तक ही लेंगे, तीनों टर्म तक नहीं लेते हैं ना। तो अपन ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, a/sin a इक्वल्स टू b/sin b, बस इतना ही करेंगे, c/sin का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि अपने को फिलहाल दरकार ही नहीं है। अब a का वैल्यू कितना है √3/sin a, और b का वैल्यू कितना है 1/sin b। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो √3 और ये शाइन ए ऊपर चला गया और शाइन बी कहाँ चला गया, नीचे। अब क्या करना है, अब सुनो मेरी बात। अब शाइन ए जो है ना, ये अपने पास बन गया एंगल। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कितना है 1 है, इसके नीचे 1 है। अगर मैं यहाँ 2 का डिवाइड कर दूं इसमें और इसमें, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। साइन ए की कितने साइन का वैल्यू √3/2 होता है, साइन साइन √3/2 हो गया। ऐसे ही साइन बी की अपने को वैल्यू मिल जाएगी 1/2। कितने साइन का वैल्यू √3/2 होता है अपने को पता है, साइन 60 का होता है। और कितने साइन का वैल्यू 1/2 होता है, 30 का होता है, 30 का। अब अपने को पता चल गया ये ए एंगल है 60, बी एंगल है 30, तो तीनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो ये जो सी एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ए एंगल 60 आ गया, बी 30 आ गया, सी पता करना इक्वल्स टू 180। ये 90 प्लस सी, और यहाँ से अपने को पता चल गया ये 90 उधर चला गया तो सी का वैल्यू 90 आ गया। तो सी पे 90 आने का मतलब ये वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों देखना आप, जैसे अपने पास क्वेश्चन है ए साइन ए इक्वल्स टू बी कॉस बी, देन टाइप ऑफ ट्रायंगल अपने को बताना है। टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा बनेगा इस बात पे अपने को चर्चा कर लेनी है। तो सबसे पहले देखो स्मॉल ए का वैल्यू आपको ऐसा मैंने बताया था, स्मॉल ए का वैल्यू होता है कितना, लेमडा साइन ए। ऐसे स्मॉल बी का वैल्यू कितना होता है, लेमडा साइन बी। ऐसे अपन है ना स्मॉल ए का और स्मॉल बी का यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, स्मॉल ए का वैल्यू है लेमडा साइन ए, है ना, लेमडा साइन ए।
ये अपने पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है ना ए कोस है, ए कोस है, तो स्मॉल ए का मैंने वैल्यू लेमडा साइन ए पुट कर दिया, यहाँ पे कोस ए है ही, और स्मॉल बी का वैल्यू अपने पुट कर दिया लेमडा साइन बी, और यहाँ पे पहले से कोस बी है। अब ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, अब ये अपने पास साइन ए कोस है, ये बिना पंखों का है ना पक्षी बन गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जिससे साइन डबल एंगल का फार्मूला जनरेट हो जाए। इसको 2 से इंटू किया जा रहा है, तो ये बना 2 साइन ए इंटू कोस ए, और ये क्या बना 2 साइन बी इंटू कोस बी। अब यहां से आप देखेंगे कि ये साइन डबल एंगल हो गया, ये साइन 2a बन चुका है, ये साइन 2a बन गया, और ये क्या बन गया साइन 2b। अब यहाँ क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये अपने पास बन गया साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ पे एक सीधी फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है ससुर चोर 2 कोश और यहाँ पे साइन, और इन यहाँ पे दोनों एंगल को 2 प्लस करके 2 से डिवाइड, यहाँ दोनों एंगल को माइनस करके 2 से डिवाइड अपन कर देते हैं। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन बनेगी, यहाँ पे 2 लगाएंगे, कोस लगाएंगे, और यहाँ पे साइन लगाएंगे, यहाँ दोनों एंगल को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, और यहाँ दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड करेंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, 2, इस 2 का इन दोनों एंगल में डिवाइड लगेगा, तो 2a/2 कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ पे साइन में बनेगा, इनमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये a और b अपने पास बचने वाले हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू 0। 2 0 के साथ में जाके खत्म हो जाएगा, तो अपने पास बना एक बार तो कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और दूसरी फॉर्मेशन में अपने पास बना साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 होता है ना, तो एंगल है ना 0 ही होता है, तो यहाँ से अपने पास a इक्वल्स टू बी, ये कन्फर्म पता चल गया कि दोनों एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल सेम है तो उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु। अब क्या होगा, एक चीज देखते हैं, अगर है ना कोई कोस 0 के इक्वल है, तो जो एंगल होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। a प्लस बी अपने को कितना मिल चुका है, यहाँ पे 90 डिग्री मिल चुका है, a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया है ना। a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो अपने को ये चीज तो पता चल चुकी है कि यहाँ से a और b इक्वल है, तो a तो है ही, b को भी मैं a लिख देता हूँ इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, ये 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, 2 का डिवाइड आया तो a हो गया कितना 45 हो गया, a 45 हो गया है ना, a 45 हो गया, b भी 45 हो गया। इसका मतलब है जो इन दोनों का सम 90 हो गया, इसका मतलब थर्ड जो एंगल बना वो 90 बचा। अब एक एंगल 90 हो गया, तो ये कन्फर्म है ये सी वाला एंगल मान लो 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों एंगल पहले से सेम थे, तो ये राइट एंगल के साथ के अंदर राइट एंगल तो हुआ, और राइट एंगल के साथ में आइसोसेलेस भी हो गया, तो ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने पास बन चुका है, राइट एंगल आइसोसेलेस। अपने पास एक क्वेश्चन है, ए का वैल्यू अपने पास ए का वैल्यू अपने पास है 3, बी का वैल्यू 8 है, और साइन ए का वैल्यू अपने पास है, साइन ए का अपने पास वैल्यू है 5/13, और क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल यूजिंग अबव डाटा, ये क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, अपन इसमें भी साइन फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। साइन फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अपने पास दो ही साइड है तो अपन डबल में ही यूज करेंगे, ट्रिपल में यूज नहीं करेंगे। तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन फॉर्मूला है और साइन फॉर्मूले का अपन डबल फॉर्मेशन में इस्तेमाल करेंगे, ए अपॉन साइन ए और इक्वल्स टू कितना हो गया, बी अपॉन साइन बी, अपन इतना ही यूज करेंगे। तो ए का वैल्यू अपने पास 3 है और बी का 8 है, स्मॉल ए का, ये 3 ये 8, इनको साइड्स बोलते हैं। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, साइन ए का वैल्यू 5/13 है और साइन बी का वैल्यू अपन पता कर ले तो कुछ अपने को आइडिया लग जाएगा। यहाँ से ये 13 ऊपर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो गया, ये 13 इंटू 3 और अपॉन में 5 है और ये 8 अपॉन साइन बी है। अब साइन बी को इधर मल्टीप्लाई करते ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने पास साइन बी का वैल्यू क्या हो गया, साइन बी का वैल्यू हो गया 40/39। अब अपने को ये बात मालूम है कि जो साइन होता है ना, साइन जो होता है ना, साइन जो साइन थीटा होता है इसका वैल्यू -1 से 1 तक ही लाई करता है। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक ही लाई कर सकता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक लाई कर रहा है तब ही वो वैल्यू सही है। लेकिन अगर ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल नॉट पॉसिबल हो गए। और ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ ट्राइंगल 0 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या बनने वाले हैं, 0 बनने वाले हैं। थैंक यू।